हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में जो न्यू कैंडिडेट हैं जो 2025 की पात्रता परीक्षा वर्ग की जो तैयारी करने वाले हैं, तो उनका सवाल आया था कि जो रोस्टर है, रोस्टर से जो संभावित तिथि जो दी गई थी दिसंबर 2025 में पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जाने के लिए, तो वो तिथि हटा दी गई है। तो क्या हम तैयारी करें या ना करें? तो देखिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि आप इस कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी ना रहें कि यदि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कंपटीशन जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और जो एग्ज़ाम देने का जो पैटर्न है, जो सिलेबस का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, वो चेंज होता जा रहा है। उसकी रूपरेखा अलग होती जा रही है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो आप इस उम्मीद में बिल्कुल ना रहें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करें। आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें, क्योंकि कंपटीशन को देखते हुए आपके पास समय बहुत कम है। और रही बात रोस्टर से डेट जो है वो हटने की, तो आप इस भ्रम को भी बिल्कुल निकाल दें। जो संभावित तिथि है वो दिसंबर 2025 ही है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो 2026 में कराया जाएगा। तो वो तो लगभग तय ही है। अब बीच में यदि 1-2 महीने का भी जो इसकी जो डेट आगे बढ़ती है, तो वो उसकी वजह ये है कि देखिए, अभी वेटिंग शिक्षकों का जो मैटर है वो बहुत हाईलाइट चल रहा है। और 5 सितंबर 2025 यानी कि शिक्षक दिवस से पहले उन्हें भी खुशखबरी मिल सकती है। उनकी भी जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जल्द आ सकती है। तो वो भी इस उसमें बिल्कुल भी भरोसा रखें कि जल्द ही उन्हें खुशखबरी मिलेगी। तो अभी इस मैटर के चलते हो सकता है कि जो पात्रता परीक्षा है वो कुछ दिनों के लिए चाहे आगे बढ़ सकती है। वैसे तो संभावित तिथि उसकी लगभग तय है। तो आप इसकी तैयारी बिल्कुल करते रहें, क्योंकि आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि अभी तक जो भी पात्रता परीक्षा के हुई है, तो वो अभी तो हालांकि 2023 में जो पात्रता परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज किया गया था। चयन परीक्षा भी उसमें इंक्लूड की गई थी कि अब परीक्षा का जो पैटर्न है वो दो एग्ज़ाम में, मतलब 2 टाइप से लिया जाएगा। पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिर इसके बाद में सिलेक्शन टेस्ट। तो अब जो एग्ज़ाम होगा ये जो वर्ग एक का, वो तो सेकेंड बार जो होगा, तो उसमें अब ये दूसरी बार ऐसा होगा कि जब पात्रता और चयन परीक्षा ली जाएगी। तो अभी तक जो पिछली परीक्षाओं में जो देखा गया, तो ये देखा गया है कि जब भी पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा का जो शेड्यूल रहा है वो हमेशा इलेक्शन में रखा गया है। और इसके बाद में एग्ज़ाम होने के बाद भी, एग्ज़ाम होने के बाद फिर इसके बाद में जब इलेक्शन हुआ है, या तो उसका रिजल्ट इलेक्शन के बाद आया है, या फिर रिजल्ट पहले आ गया तो भर्ती बाद में हुई है, तो कुछ ना कुछ मैटर उसमें फंस जाता है। तो इस बार जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, अभी पिछले साल मतलब 2023 से पात्रता और चयन परीक्षा जो ली जाती है, तो पात्रता परीक्षा का जो शेड्यूल है वो सीटेट की तरह होगा, लगभग सुनने में आया है, जहाँ तक जानकारी मिली है कि जिस तरह से सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो हर साल कंडक्ट कराया जाता है, वैसे मध्य प्रदेश सरकार भी अब पात्रता परीक्षा जो है वो हर साल कंडक्ट कराएगी। और जो चयन परीक्षा होगी, वो चयन परीक्षा जब टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी तो हर 3 साल में चयन परीक्षा कराई जाएगी। और पात्रता परीक्षा में जो पात्र अभ्यर्थी हैं, तो उन्हें बार बार एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत नहीं। यदि एक बार उन्होंने पात्रता परीक्षा दे ली तो वो डायरेक्ट वो चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो इस तरह से हर 3 साल या 4 साल में चयन परीक्षा कराई जाएगी, और पात्रता परीक्षा जो है वो हर साल कराए जाने का जो जहाँ तक प्रावधान सुनने में आया है। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी बिल्कुल भी नहीं रोकें, क्योंकि आपके पास में समय बहुत कम है। पात्रता परीक्षा होने के बाद फिर चयन परीक्षा जब होगी, उसके लिए भी आपके पास समय बहुत कम होगा, क्योंकि कंपटीशन को देखते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंपटीशन को देखते हुए आपके पास समय कम है, और पढ़ने का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो आपको जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बहुत ही बिल्कुल माइक्रो लेवल पर करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी शुरू करें। आप अपनी तैयारी जारी रखें। जितना समय से पहले आप तैयारी शुरू कर देंगे, उतनी ही आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम नहीं, आपको 2-2 एग्ज़ाम फाइट करना है। और एग्ज़ाम फाइट बस नहीं करना, अच्छे नंबर लाना है, मेरिट में आना है, तभी आप सिलेक्शन के लिए, आप इस चीज़ के लिए आप श्योर हो सकते हैं कि हम सेलेक्ट हो गए। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखें, और आशा है कि वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।